आता भी हूँ और वही काम मैं आज भी कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। देखिए, जीवन जीने के लिए और जीवन में कामयाबी पाने के लिए, कामयाब जीवन जीने के लिए, कामयाब सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। पहली, आपका हार्डवर्क, आप बहुत कठोर परिश्रमी हो, आप बिल्कुल भी गोल्डन स्पून टाइप बच्चे नहीं होने चाहिए। और दूसरा, आप बेहतरीन किस्मत हो, आपकी बेहतरीन लक हो आपका, जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी किस्मत मेहरबान नहीं होगी, आपने सुना है ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये सच है भाई साहब। जिसकी किस्मत बेहतरीन है उसका फिर कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा है वो बनेगा, चाहे वो चाय बेचने वाला हो। और जिसकी किस्मत में रंक बनना लिखा है, रोड पे चलना लिखा है, तो चाहे वो राजा का बेटा हो, देश के प्रधानमंत्री का बेटा हो, उसे रोड पे ही चलना पड़ता है। कितने ऐसे राजा हुए जो खत्म हो गए और कितने ऐसे रंक हुए जो राजा बने गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत का जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं तो अपने जीवन में बहुत मानता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हार्डवर्क आप जानते हैं कि इसके बिना किस्मत भी काम नहीं करती। ये भी आपको लगातार करना होगा। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या वो हार्डवर्क नहीं कर रहे? बिल्कुल करते हैं। फिर सर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो उनकी अप्रोच में। सर वो अप्रोच गलत क्यों है? क्योंकि शायद उनकी किस्मत उतना अच्छे से उनको गाइड नहीं करती। कई बार किस्मत आपके पीछे उतना ताकत नहीं लगाती जितनी लगानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक आदमी अपने हाथ की रेखाएं चेक करवाता है पंडित जी से, और वो एक ही बात कहता है, तेरा सूर्य तेज है, तेरा ये दिक्कत है, तेरा ये दिक्कत है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके पिछले जन्म की चीज़ें, आपको माँ बाप जिस कोख में आप जन्म लेते हो, वो किस कोख में जन्म लेते हो, आपके पुराने कर्म डिसाइड करके देते हैं। लेकिन आगे जीवन में आप क्या क्या करने जा रहे हो, ये इसी जीवन के कर्म आपको डिसाइड करके देते हैं। मेरे बच्चे, ये एक ऐसी चीज है जिसका किसी के पास कोई ठोस ऐसा रणनीति नहीं है कि इसके थ्रू आपकी किस्मत बनेगी और ऐसे आपकी किस्मत एक दिन में मजबूत हो जाएगी, या किसी एक की सेवा करने से आप मजबूत हो जाएंगे। नहीं। अगर ऐसा होता तो जो लोग, अभी आपने हाथरस वाली घटना सुनी होगी भाई, वो जो भोले शंकर बने हुए हैं बाबा, एक उनमें बोलते हैं लाखों लोग जाते हैं और वो यूट्यूब पे भी प्रचार नहीं करते, कहीं और भी नहीं करते, फिर भी लाखों लोग जाते हैं और बहुत भक्ति भाव से जाते हैं। लेकिन मरे ना, फिर भी 122-25 कितने लोग मरे हैं उसमें। तो इसका मतलब वो भक्ति कर रहे हैं, तो उसकी किस्मत तो सही नहीं हुई, तब भी मर गए बेचारे वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब भक्ति भाव से जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरी पूरी बस पलटी, खाई में गिरी, मर गए फिर। तो यानी कहीं ना कहीं किस्मत जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है और आपके काम करने की दिशा पर निर्भर करती है। मैं आपको छोटे एग्जाम्पल से बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि आपकी किस्मत का आपके जीवन में 20% मोटा मोटा योगदान है और 80% आपके मेहनत का योगदान है। और जो ये 20% किस्मत है, ये कैसे बनेगी? ये अच्छे कामों से बनेगी। अगर मैं आज कोई अच्छा काम आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि गर्मी का मौसम है, आप एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन खरीदें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपये का आ जाएगा, 20 रुपये का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। आपने एक प्लास्टिक की बोतल लेनी, रोज़ का ये नियम बनाना है कि मैंने इस बर्तन को एक जगह पेड़ के नीचे रख दिया, मेरे नज़दीक ही रख दिया, जहाँ मेरा पीजी है, जहाँ मैं हॉस्टल में रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, और मैंने रोज़ इसमें पानी डालना, रोज़ इसमें पानी डालना, रोज़ करना है काम। मैंने 2 किलो चावल ना बाजरा खरीद लिया, गेहूँ खरीद लिया, रोज़ मैंने उसमें 50-50, भाई मेरी जितनी हिम्मत उतनी तो करूँगा, 50-50 ग्राम दाना मैंने डाल के आना है यहाँ पे। आप किस्मत से, इसका परिणाम एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगा आपको। इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप और समझेंगे मेरी बातों को, किसी को दान नहीं दे रहे आप अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं। बच्चे बहुत बार आपको ये कहेंगे ना, ये सब लगातार 6 महीने हो गया, आपके साथ भी होगा सर, 3 महीने हो गए लगातार पढ़ते, मन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, विचलित हो रहे हैं सब, मतलब इधर उधर भटक रहा है, क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीजें हैं ना, ये उस भटकाव को शांत कर रही हैं। आप इसको दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने मन को शांत करने के लिए खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पेट भरने के लिए आप दूध पीते हैं, केले खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसे अपने मन को भरने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इस समय मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है। आप जानते हैं इस समय आप जिस गली से गुजरेंगे वहाँ कहीं ना कहीं पीपल का छोटा सा पौधा निकला होगा, वो बिल्कुल रोड पे निकल जाता है, साइड में निकल जाता है, उस पौधे को आप इज्जत से निकालिए, उसके साथ मिट्टी लगाइए, उसकी जड़ के साथ एक कागज में रखिए उसे दबा के, और जहाँ पार्क वगैरह है उस पार्क के पास जाइए और वहाँ एक गड्ढा खोदिए, उस पेड़ को लगा दीजिए। 10 दिन ये बनाइए कि 10 दिन मैंने पानी देना है इसको। बरसात हो रही है, आपको 10 दिन देने की भी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होंगे, उस कंडीशन में जब आप इस पेड़ को देखेंगे, पीपल के पेड़ को, नीम के पेड़ को, तो सर आपको ये डिप्रेशन आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने जीवन में एक सर्जन कर दिया, एक नई चीज पैदा कर दी। आपने पक्षियों के लिए व्यवस्था कर ली, पेड़ लगा दिया। सर कहीं भी गांव देहात में आप रहते हैं, कहीं शहर में भी रहते हैं, नीम के पेड़ लगे हुए हैं सर। आप जानते हैं इसमें निमोली लगी होती है, नीम का जो फल होता है हमारे यहाँ निमोली कहते हैं, बहुत जगह उसको कहते हैं। वो निमोली पेड़ के नीचे गिर रही होती है, और जहाँ जहाँ गिर रही होती है उसको उठाना है, ठीक है, और जहाँ मिट्टी खोद खाद के पोली करी जा सके वो निमोली फेंक दीजिए, तो धीरे धीरे नीम बनेगा। बरसात का मौसम है, इस मौसम में प्रकृति को गला सड़ा कुछ भी मिलेगा ना, तब भी प्रकृति उसका सर्जन करेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, 2 महीने बाद जब फ्रस्ट्रेशन आएगी तो वही चीज आपको मोटिवेट करेगी। रीले मोटिवेट थोड़ी कर सकती है। अगर रीले मोटिवेट करती तो कैफे कॉफी डे का जो मालिक है वो आता थोड़ी करता। सर अच्छे काम आपको मोटिवेट करें, बाकी से कोई औकात ही नहीं आपको मोटिवेट कर दे। ये अच्छे काम है जो आपको मोटिवेट करें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किस्मत के लिए जरूरी नहीं कि किसी बाबा के पास जाया जाए और वहां ज्ञान की प्राप्ति करी जाए, वहां तो ज्ञान मिलेगा नहीं, कुछ और मिलेगा, है ना? इसलिए उधर तो जाओ ही मत। ये काम करो जो आपसे हो सकता है, सिंपल इतना काम करो, इसके अलावा कुछ करो नहीं। अगर आप पढ़ाई में ठीक है तो कोई एक कमजोर बच्चा पकड़ लिया और वो आपको दिखाई दे रहा है बेचारा कमजोर है, उसको कम समझ में आता है, रोज का निर्धारण कर लिया कि भाई मैं तुझे 20 मिनट दे दूंगा, 20 मिनट में जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ा दो, जितना आपको समझ में आता है, जितना भी आपको समझ में आता है। सर ये चीजें आपको धीरे 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 मोटिवेट करेंगी, सॉलिड करेंगी, ठोस करेंगी, मजबूत करेंगी, और आप एक सफल जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर मेरे बच्चे नौकरी को सफलता मान रहे हो तो आपने देखा होगा दुनिया भर के आईएएस आईपीएस लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। एक आईएएस बनने के बाद आत्महत्या क्यों करेगा कोई आदमी?
सरकारी नौकरी मिलने के बाद एक सब इंस्पेक्टर अपने गोली मार लेता है, क्यों मारेगा जबकि उसको कामयाबी मिल चुकी है? क्योंकि कामयाबी तो एक बहुत बड़ा पड़ाव है। उस कामयाबी के लिए आपको लगातार अच्छे काम करने पड़ेंगे। इस वजह से ही आपकी किस्मत भी अच्छी होती चली जाएगी और आप कभी भी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। आप आज हराम का काम करना शुरू कर दीजिए, गलत काम करना शुरू कर दीजिए, चोरी करना शुरू कर दीजिए, गलत तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। आपको शुरुआत में हो सकता है खुशी मिले, लेकिन एक वक्त के बाद आपको बहुत दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा मूवी वगैरह देखता हूँ और मैं वेब सीरीज़ भी देखता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उसमें सबसे ज़्यादा मतलब फ्रेश पाता हूँ। कोई मूवी आती है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, देख ही जाता हूँ। अभी मिर्ज़ापुर सीरीज़ आई, आपने देखी होगी। उसमें अगर आपने देखा हो, एक सीन है कि गुड्डू भैया जो है वो अपने जीजा को, अपनी बहन के जो बॉयफ्रेंड है, उसको आँख पे अंगूठा रख के उसको मार देता है और दबाता-दबाता टेबल तोड़ देता है। बेसिकली हर आदमी के अंदर है ना, मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भगवान ने आदमी का रूप बना दिया, भगवान का रूप और हमारा रूप एक जैसा है। भगवान की भी शक्ल ऐसी बताते हैं और हमारी भी शक्ल ऐसी बताते हैं। तो जब सारे भगवान इकट्ठा हुए और भगवान शंकर के पास गए और बोले कि आपने क्या बना दिया कि ये भगवान, मतलब ये आदमी रूप क्यों दे दिया? ये तो हमारे बराबर का हो गया, कल को तो भगवान बन जाएगा। तो फिर बोला क्या करें? तो बोला ऐसा करो, हर एक आदमी के अंदर है ना एक जानवर पैदा कर, जानवर बना दो इनके अंदर। पूरा जीवन आदमी उस जानवर से लड़ने में लगा रहेगा और कोई भी लड़ा होगा करोड़ों में जो जानवर से लड़के भगवान बन पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उस मिर्ज़ापुर मूवी को देखोगे या वेब सीरीज़ को तो आपको समझ में आएगा, उसमें सारे ही हैवान हैं। उन्होंने अपने अंदर के हैवान को इतना गंदा जगा लिया कि वो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात को समझिए, अपने अंदर के इंसान को जगाइए, अच्छे काम करते रहिए, अपने आप मोटिवेट होते रहेंगे। आगे से कमेंट मत करना कि सर मैं मोटिवेट करो, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है मैं आपको मोटिवेट कर दूँ। मुझे जो आता है मैंने वो करा, कि मेरा अनुभव है, मैं छोटे-छोटे काम करता रहता हूँ, मेरा वही मज़ा है, मैं उसी में मस्त हूँ। अब आते हैं सवाल पे।